टूटने के बाद एक बार फिर से ये पुल जो है बताया जा रहा है, जो एकमात्र पुल बचा हुआ था काठमांडू जाने के लिए, वो टूट गया। झील टूटने के बाद पुल भी बह चुका है। तस्वीर आपके सामने, नेपाल में झील का किनारा टूटा और उसके बाद एक बार फिर से जिस बाढ़ की आशंका जाहिर की जा रही थी कि एक बार फिर से ये बाढ़ आ सकती है, रसुआ से काठमांडू जाने वाले पुल के टूटने के बाद से अब एक बार फिर से चिंता बढ़ गई है। तिब्बत सीमा की झील टूटी है और उसके बाद एक बार फिर से पानी का एक तेज बहाव मलबे के साथ नीचे आता हुआ और इसी के जद में ये आखिरी पुल जो काठमांडू जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पुल था, एकमात्र पुल था, वो भी अब टूट चुका है। तो रसुआ से काठमांडू जाने वाला पुल टूट गया है। हालांकि अब बताया ये जा रहा है कि ये स्थिति जिसकी आशंका पहले से जाहिर की जा रही थी, कहा जा रहा था कि बाढ़ जैसी स्थिति एक बार फिर से बन सकती है, इसलिए निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने के पहले से ही निर्देश दिए गए थे। अब एक बार फिर से बाढ़ के बाद हालात चिंता पैदा करने वाले हैं। नेपाल में एक बार फिर से पुल जो है वो टूटा है, पानी के दबाव की वजह से, तेज बहाव की वजह से। तो नेपाल में आए जल प्रलय के बाद एक बार फिर से बाढ़ की स्थिति बनती हुई, जिसके बाद नदियों का जलस्तर जो है वो बढ़ने लगा और पुल जो है उसकी जद में आया। तो नेपाल में आए जल प्रलय के बाद पूर्वी चंपारण के 4 प्रखंडों को अलर्ट किया गया था, लेकिन अब राहत की खबर है कि चंपारण से होकर गुजरने वाली गंडक नदी के जलस्तर में कमी देखी जा रही है। लगातार जलस्तर में कमी दर्ज की जा रही है। वैसी स्थिति में लोगों के लिए राहत की बात यह कि बाढ़ जैसी आपदा से लोगों को परेशान होना नहीं होगा। जिला प्रशासन ने केशरिया प्रखंड के निचले इलाके में रहने वाले लोग